बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 29 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 9 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट, गैर मुल्की वर्कर्स के नए वीज़ा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की जाएंगे। प्लीज न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में 40 मिलियन रियाल के बड़े फ्रॉड केस का तारीखी फैसला जारी करते हुए 11 रुकनी मुजरमाना नेटवर्क को मजमूई तौर पर 155 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की एक फौजदारी अदालत ने एक मुनज़्ज़म मुजरमाना नेटवर्क के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 मुल्ज़मान को सख्त सजाएं दे दी है। इस नेटवर्क में 8 सऊदी शहरी और 3 सुदानी शहरी शामिल थे। अदालत ने सजाए मौत का मुतालबा मुस्तरद करते हुए मुल्ज़मान को उनके किरदार के मुताबिक मजमूई तौर पर 155 साल कैद की सजा सुनाई, जिसकी तस्दीक अपील कोर्ट ने भी कर दी है। अदालती फैसले के मुताबिक ये ग्रोह मुतअद्दिद संगीन जराइम में मुलव्वस पाया गया, जिनमें माली धोखाधड़ी और फ्रॉड, जानसाजी और फेक दस्तावेजात, धोखाधड़ी के जरिए एतमाद हासिल करना, मुतासरीन को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखना, असलहा और डॉग्स के जरिए लोगों को खौफजदा करना, अमानत में खयानत, मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। मुल्ज़मान ने मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए तकरीबन 40 मिलियन सऊदी रियाल हथिया लिए और मुतासरीन में अहम शख्सियात भी शामिल थी। इस नेटवर्क के मुतासरीन में कौमी टीम का साबिक निगरान, एक नाबीना खातून, एक बड़े फैन क्लब का एजाजी रुकन, मारूफ सऊदी शायर और अदीब के अलावा कई शहरी शामिल है। मुल्ज़मान ने साबिक कौमी टीम के निगरान से 12 मिलियन रियाल, नाबीना खातून से 6 मिलियन रियाल, जबकि दीगर मुतासरीन से जाली सौदों के जरिए भारी रकूम हथाई। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि ग्रोह का सरगना खुद को एक बड़ा ताजिर और अरबपति जाहिर करने के लिए समंदर के किनारे वाक़े एक लग्जरी रिहाइश गाह सालाना 10 लाख रियाल किराए पर हासिल करता, दर्जनों महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करता, निमाया और मखसूस मोबाइल नंबर्स रखता, रियल एस्टेट ब्रोकरेज दफातर को बतौर कवर इस्तेमाल करता। एक वाक़े में मुल्ज़िम ने अपने घर के अंदर एक मुतासरा शख्स को हथकड़ियां लगाकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, असलहा तान कर बैंक चेक छीन लिया और जाली प्रॉपर्टी डील के जरिए रकम हथिया ली। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ग्रोह का सरबराह खतरनाक मुजरिम है, जिसके खिलाफ पहले से मुतअद्दिद मुकदमात और वारंट्स मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में 250 से जायद शवाहिद पेश किए, जिसमें डिजिटल सबूत, एतराफी बयानात, दस्तावेजी शवाहिद भी पेश किए गए, जिनकी बुनियाद पर अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को मुजरिम करार दिया। एक मुल्ज़िमा ने अदालत में एतराफ़ किया कि उसने गैंग लीडर से आर्जी शादी सिर्फ इसलिए की ताकि इसके जराइम को छुपाया जा सके और वो फ्रॉड, जानसाजी और मंशियात रखने जैसे जराइम में उसकी साथी रही। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल दिफा का हक दिया। तवील समातों के बाद फैसला सुनाते हुए वाज़े किया कि अवाम के माली हुकूक से खेलने, मुनज़्ज़म फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर के साथ इसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। ये फैसला सऊदी अरब में माली जराइम के खिलाफ सख्त कानून नाफिज होने और इंसाफ की बालादस्ती की एक वाज़े मिसाल करार दिया जा रहा है। गल्फ और अरब ममालिक से सफर करने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट का स्टेटस लाजमी चेक करें। तफसीलात के मुताबिक अरब इमारात और सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स में मौसमी तब्दीलियों की वजह से 219 परवाजें ताखीर का शिकार, 6 मनसूख की गई हैं। यूएई और सऊदी अरब में इस हफ्ते फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। फ्लाई दुबई, सऊदिया एयरलाइन, एमिरेट्स, इजिप्ट एयर और कतर एयरवेज समेत बड़ी एयरलाइंस की वजह से मजमूई तौर पर 219 परवाजें ताखीर, जबकि 6 परवाजें मनसूख कर दी गईं। इस सूरत हाल के बायस दुबई, जद्दा, रियाज, दमाम और हाइल के एयरपोर्ट्स पर बड़ी तादाद में मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों को न सिर्फ तवील इंतजार करना पड़ा, बल्कि कई घंटों तक परवाजों के बारे में वाज़े मालूमात न होने पर कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हुई और सफरी मंसूबे मुतासिर हुए। कतर और अरब इमारात बहुत से मुसाफिरों के लिए फ्लाइट और स्टे ओवर के लिए अहम मंजिल है,
खित्ते के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट दुबई में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब रही। फ्लाई दुबई की 97 परवाजें ताखीर का शिकार हुई, जबकि 2 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुसाफिरों को कई कई घंटे लाउंजेस और टर्मिनल्स में इंतजार करना पड़ा, जबकि रवानगी के औकात के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही। रियाज एयरपोर्ट पर 29 परवाजें ताखीर और 1 परवाज मनसूख हुई, जिनमें सऊदी एयरलाइन और दीगर बैनुल अक़वामी परवाजें शामिल थीं। ये ताखीर खास तौर पर इलाकाई रूट्स पर सफर करने वालों के लिए मुश्किलात का सबब बनी। जद्दा में एमिरेट्स और सऊदिया की 54 परवाजें ताखीर का शिकार हुई, जबकि 2 परवाजें मनसूख की गईं। जद्दा चूंकि उम्रा ज़ायरीन के लिए अहम गेटवे है, इसलिए कारोबारी और मजहबी सफर करने वालों के लिए मुश्किलात का सबब बनी। इसी तरह हाइल में अगरचे सिर्फ 4 परवाजों में ताखीर रिपोर्ट हुई और कोई परवाज मनसूख नहीं हुई, ताहम दीगर शहरों में होने वाली अफरात तफरी के असरात यहां भी महसूस किए गए। दमाम में भी परवाजें ताखीर का शिकार हुईं, अगरचे एयरलाइंस की जानिब से मुकम्मल वजूहात वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की गईं। ताहम माहिरीन के मुताबिक खराब मौसम, धुंध, डस्ट के तूफान और विजिबिलिटी में कमी के अलावा ऑपरेशनल शेड्यूलिंग के मसाइल भी फ्लाइट ऑपरेशन को मुतासिर कर रहे हैं, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों परवाजें मुतासिर हुई। मुसाफिरों का कहना है कि सबसे बड़ा मसला एयरलाइंस की जानिब से बरवक्त और वाज़ेह मालूमात का फुकदान था। कई अफराद घंटों कस्टमर सर्विस काउंटर्स पर खड़े रहे, ना रीबुकिंग की वाज़ेह हिदायत मिली और ना ही रिहाइश या खाने के बारे में फौरी सहूलत फराहम की गई। एविएशन हुकाम का कहना है कि एयरलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए परवास की सूरत हाल मुसलसल चेक करे, एयरलाइन स्टाफ से रीबुकिंग, होटल और खाने के बारे में राब्ता रखे, मुतबादल परवाजों के इम्कानात तलाश करें। अगर ट्रैवल इंश्योरेंस मौजूद हो तो क्लेम जरूर करें। एयरलाइन की रिफंड या ट्रैवल वाउचर पॉलिसी से आगाही हासिल करें। गैर कानूनी तौर टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ कैंपेन में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर कानूनी मुसाफिर बर्दारी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के दौरान 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 के दरमियान 1508 खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। मुतल्लका हुक्काम के मुताबिक ये अफराद बगैर लाइसेंस और बगैर सरकारी इजाजत के मुसाफिरों को टैक्सी सर्विस फराहम कर रहे थे, जबकि उनके पास स्ट्राइक या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का मंजूर शुदा परमिट मौजूद नहीं था। हुक्काम का कहना है कि ये कार्रवाइयां मुसाफिरों की सलामती, ट्रैफिक नज़्म-ओ-ज़ब्त और कानूनी ट्रांसपोर्ट निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ियों में सफ़र न सिर्फ मुसाफिरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, बल्कि ये कौमी कवानीन की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। सरकारी बयान के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसमें जुर्माने, गाड़ियों की जब्तगी और दीगर सजाएं शामिल हो सकती हैं। हुक्काम ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सख्ती से हिदायत की है कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इस्तेमाल करें। मुतल्लिका इदारों ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि अगर कहीं गैर कानूनी मुसाफिर बर्दारी नजर आए तो फौरी तौर पर इत्तला दे, ताकि कानून शिकनी को रोका जा सके और सड़कों पर सफर को महफूज बनाया जा सके। हुक्काम के मुताबिक इस किस्म की कैंपेन्स आइंदा भी जारी रहेंगी और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने शदीद रुख इख्तियार कर लिया है। जहां एक तरफ बारिश, तेज हवाएं, आंधी और फॉग देखी जा रही है, तो दूसरी जानिब शदीद सर्दी पड़ने के इम्कानात बढ़ गए हैं। नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर (NCM) ने मुल्क के कई हिस्सों के लिए वार्निंग्स जारी कर दी है, जबकि माहिरीन मौसमियात और अरब क्लाइमेट सेंटर ने इंतहाई सर्द कुतबी हवाओं यानी पोलर ब्लॉक के से मुतासिर होने के खदशात से खबरदार किया है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर की वार्निंग्स के मुताबिक रियाज और कसीम में हल्की से दरमियानी बारिश, तेज सर्द हवाएं, गरज चमक, जालाबारी और हद निगाह में कमी का इम्कान। कई इलाकों में शदीद धुंध के बायस रेड अलर्ट जारी कर दी है, जहां हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी 1 किलोमीटर या इससे भी कम रह सकती है। मशरकी रीजन और शिमाली सरहदी इलाकों में हल्की से शदीद धुंध फॉग छाई रहने का इम्कान, खास तौर पर शाहराहों और खुले इलाकों में हद निगाह नुमाया हद तक कम हो सकती है। अरब क्लाइमेट सेंटर ने खबरदार किया है कि इंतहाई सर्द कुतबी हवाओं का दबाव सीरिया से होता हुआ सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहा है, जिसके असरात इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात तक फैल सकते हैं। इसके नतीजे में रात और सुबह सवेरे दर्जा हरारत में शदीद कमी और फ्रॉस्ट इम्कानात में इजाफा हो जाएगा। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मसनद के मुताबिक फ्रॉस्ट ज़री शोबे के लिए निहायत खतरनाक मौसमी कंडीशन है, जो चंद ही घंटों में पूरी फसल को तबाह कर सकता है
खास तौर पर इस वक्त जब दर्जा हरारत पौधों के जमने के दर्जा हरारत से नीचे गिर जाए। बारिश, तेज हवाओं और धुंध के साथ साथ शदीद सर्दी और कुतबी हवाओं के खतरे के पेश नज़र माहिरीन ने हिदायत जारी की है कि किसान फौरी तौर पर अपनी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करें। ड्राइवर हजरात हदे निगाह में शदीद कमी के बाइस एहतियात से गाड़ी चलाएं। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो सरकारी मौसमी अपडेट्स पर नजर रखें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। असीर में सिक्योरिटी इदारों ने कामयाब कार्रवाई के दौरान रिहायशी अपार्टमेंट में फहाशी के धंधे में मुलव्विस 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और मुतल्लिका इदारों के बाहमी ताउन से की गई। इत्तला मिलने पर मशकूक अपार्टमेंट पर छापा मारा गया, जहां गैर अखलाकी सरगर्मियों की तस्दीक के बाद मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां सऊदी कवानीन के मुताबिक मजीद तफ्तीश और सजा का फैसला किया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों ने वाज़ेह किया है इस समाजी अकदार के मनाफी सरगर्मियों फहाशी जैसे जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी सख्ती से जारी रहेंगी। अवाम से दरखास्त की गई है कि वो मुश्तबा सरगर्मियों की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को इत्तला दें ताकि मुआशरे के अमन, अखलाकी अकदार और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी काबीना ने रियाज और दोहा को मिलाने वाली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक रेलवे के तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसे गल्फ रीजन में आमदोरफ्त, सियाहत और माशी ताउन के फरोग की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। ये रेलवे लाइन 785 किलोमीटर तवील होगी और मंसूबे के तहत जून 2026 से बाकायदा ऑपरेशन शुरू होने की तवक्को है। इस जदीद रेलवे के जरिए रियाज और दोहा के दरमियान सफर का दौरानिया कम होकर तकरीबन 2 घंटे रह जाएगा। ये मंसूबा सऊदी विजन 2030 और कतर नेशनल विजन 2030 से मुकम्मल तौर पर हमाहंग है, जिनमें पायदार ट्रांसपोर्ट, मईशत में डाइवर्सिटी और सियाहत के फरोग को बुनियादी टारगेट करार दिया गया है। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक रेलवे को फ़ज़ाए और ज़मीनी सफ़र के मुकाबले में तेज़ रफ्तार और माहौल दोस्त मुतबादिल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिससे कार्बन इखराज में कमी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। सियाहती शोबे में ये रेलवे मंसूबा एक इनकलाबी तब्दीली साबित होने जा रहा है। इसके जरिए खलीजी ममालिक के दरमियान आसान और तेज क्रॉस बॉर्डर सफर मुमकिन होगा, जिससे मल्टी डेस्टिनेशन सियाहत को फरोग मिलेगा। माहिरीन के मुताबिक इस मंसूबे से कतर की लग्जरी, सकाफती और तफरीही सियाहत के साथ साथ सऊदी अरब के तारीखी और जदीद सियाहती मकामात को भी नमाया फायदा पहुंचेगा। सियाहत के अलावा ये रेलवे मंसूबा इकोनॉमी को भी मजबूत बनाएगा, जिससे पेशावर अफराद, खिदमात और अशिया की ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी। इसके अलावा साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा, निजी शोबे की शमूलियत सऊदी अरब और कतर के दरमियान दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने में मदद मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक रियाज दोहा हाई स्पीड रेलवे मंसूबा खलीजी खित्ते में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा और मुस्तकबिल में दीगर इलाकाई मंसूबों के लिए भी राह हमवार करेगा।